सब सिद्धि देने वाली गंगा मैया, सब सिद्धि देने वाली। अभी तेरा एक न सके पराई स्वर्ग में रहते हुए भी कार्य कृतना घृणित निंदनीय जो नहीं करना चाहिए वही इंद्र महाराज करने को चल। चंद्र ने अपना काम कर लिया, मैंने भी गौतम का भेष धारण कर लिया है। मुझे अहिल्या की पहचान तो नहीं लगी? अरे हाँ, अरे चंद्र, बड़ी भारी भूल हुई महाराज, क्षमा करें महाराज। डर मत, तुमने मुझे पहचान लिया। और इस प्रकार से देवराज इंद्र गौतम का रूप बना करके अहिल्या की कुटिया में प्रवेश कर गए। मैं अभी योग दृष्टि से देखता हूँ, ब्रह्म विश्वनाथ विश्वनांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम। दरवाजे पर चंद्रमा बैठा और तूने इस तरह का घिनौना कार्य किया इंद्र के साथ मिलकर के। ये भारत की स्त्रियां जानता है तेरी पूजा करती हैं, तुझे अर्घ देकर के जब भोजन ग्रहण करती हैं, और तूने ऐसा दूषित काम किया। अहिल्या, दिमाग खोलो। क्या देवराज कहाँ जा रहा है? अरे हो देवराज, तेरे पास किस वस्तु की कमी है बता। एक से एक अप्सराएं तेरे पास है, मेनका, उर्वशी, रंभा, त्रिलोचना, और तू एक छत्र के लिए इस पृथ्वी पर आया। ये गौतम तुझे साफ देता है, तेरे शरीर में सहस्त्र छंद हो जाए। अहिल्या, आज तुझे क्या हो गया? तू तो पतिव्रता कहलाती है, आज तुझे इतना भी ज्ञान नहीं ये अपना पुरुष है या कोई पर पुरुष है। किसी ने ठीक ही कहा है, नारी चाहे तो घर को स्वर्ग बना देती है और नारी चाहे तो घर को नरक बना देती है। प्रिया चरित्रम पुरुषस्य भागम देवो न जाने तो मनुष्य है। इसलिए क्या पाषाण की तरह खड़ी है? मैं गौतम तुझे साफ देता हूं, पत्थर की तरह खड़ी है, तू पाषाण हो जा। जो पाप करता है वो तो पापी होता ही है। पाप को सहन करने वाला भी पापी होता है, और पाप को देखने वाला भी पापी होता है। इसीलिए तू भी इस पाप में शरीक है। मैं अंजना तुझे भी साफ देता हूं, जा तेरे कुंवारी के ही पुत्र होगा। ये मैंने क्या किया? ये तो निर्दोष है, इसका तो कोई दोष नहीं है। फिर भी मैंने अपनी पुत्री को साथ दे दिया, क्रोध के आवेश में आकर के। पुत्री, क्रोध में बुद्धि ठिकाने पर नहीं रहती हूँ। मैंने क्रोध के आवेश में आकर के तुझे साथ दे दिया।
पर मैंने जो तुम्हें साथ दिया है पुत्री, ये तो तुझे सिरोधार्य करना ही पड़ेगा और मेरा साथ सत्य ही होगा। तेरे से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो बड़ा ही बलवान होगा, बुद्धवानों में बुद्धवान होगा, जिसका नाम हनुमान होगा। ये मेरा आशीर्वाद है। बोले हनुमान जी महाराज की। हो कई ऋषि मुनि आए कई हुए अवतार, रहा बाकी नहीं कोई हुए मौनी के शिकार। बाकी नहीं कोई हुए मौनी के शिकार। इसे छोड़ न जाओ चाहे कोई कहे। यही सहस्त्रों क्षेत्र तेरे नेत्र बन जाएंगे। तू एक सहस्त्र नेत्रों से भगवान श्री राम के दर्शन करेगा। ये हमारा आशीर्वाद है। जय हो मुनीनाथ, जय हो मुनीनाथ। आपने मेरा उद्धार बता दिया। उद्धार हो जाएगा और तुम्हें पति लोक प्राप्त होगा। ये हमारा आशीर्वाद है। स्वामी अब तो ये स्थान भी हमारे रहने योग्य नहीं है। ये स्थान भी अब बिहड़ हो जाएगा। कृपा कीजिए और इस देवी का उद्धार कीजिए। हे गुरुदेव, आप ये कैसी आज्ञा कर रहे हैं? आप तनिक अपने मन में विचार तो कीजिए। मुनिनाथ विचार करो मन में, ये ब्राह्मण वंश की है उजियारी। गौतम से ऋषि की यह नारी, जो है तप पुंज महाव्रतधारी। हम क्षत्रिय वंश के बालक हैं, पग पूजत विप्र के नीत विचारी। यही अंग जो राम पाम धरे, मुनिनाथ मिटे मर्याद हमारी। हे गुरुदेव, हम क्षत्रिय तो सदा से ब्राह्मणों की चरणों की धूल को अपने मस्तक पर रखते हुए आए हैं, और आप कह रहे हैं मैं इन्हें अपना चरण प्राप्त कराऊं? ये तो उचित नहीं है गुरुदेव, इससे तो मेरी मर्यादा नष्ट हो जाएगी। धन्य है राम, आपके विचारों के लिए बार बार धन्य है। ये जो विचार आज आप कर रहे हैं, यही विचार गौतम ऋषि ने भी किया होगा, तभी तो उन्होंने इस श्राप की मुक्ति के लिए एक सीमा बांध दी। कहा कि चरण रज, राम जी के चरणों की रज भी लग जाएगी तो उद्धार हो जाएगा। हो सकता है राम यहाँ आए न आए, शिला को छुए न छुए, यदि चरणों के स्पर्श की हुई रज भी इस पत्थर से लगेगी तो इसका उद्धार हो जाएगा। लेकिन आपने जो कहा कि मैं क्षत्रिय हूँ और ये ब्राह्मण की पत्नी है, इससे आप चरण छुआएंगे तो आपकी मर्यादा चली जाएगी। राम, मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या किसी क्षत्रिय कुमार राम की चरण रज नहीं चाहती है, यह तो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर राम की चरण रज चाहती है। और यदि आप अपने आप को वर्तमान में पूर्ण ब्रह्म न मानकर क्षत्रिय दशरथ का पुत्र मान रहे हो, तो वर्तमान की यदि बात करें तो ये गौतम की पत्नी नहीं है। और इससे भी यदि आपकी संतुष्टि नहीं होती है तो पिता, मैं इस समय तुम्हारा गुरु और गुरु की आज्ञा पालन करना तो सूर्यवंशी का धर्म है ना। तो आओ, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, जाओ और इस तपस्विनी की तपस्या को पूर्ण कर दो। इसलिए बिना अपराध के बहुत कष्ट सहा है, अब इसे मुक्त कर दो। जो आज्ञा गुरुदेव। हर सत पद पावन शोक न सावन, तब कुंज सही लखनायक जग कोई कर अति प्रेम अधीना पुलक सलीना, भुवन ज्ञान
में बचन गई भारी चरण लागी जुगल नयन जलधार बली जीवन मन कीना प्रभु दीना रघुपति कृपा भजन जाए अतिशय बड़ भागी चरण लागी अतिशय अति निर्मल भावी अति भावी ज्ञान गंगे रघुराई मैं नारिया पावन ब्रह्म जग राम हरि पूजन सुखदाई राजीव विलोचन हरि मोचन पाहि पाहि शरण आई। मैं तो सहजी में अपवित्र स्त्री हूँ, परंतु आप तो पवित्रों को पवित्र करने वाले स्वयं अखिल ब्रह्मांड नायक श्री सर्वेश्वर हैं। आपकी सदाई जय हो, सदाई जय हो, सदाई जय हो भगवान। मुनि साप जो दीना दयाल तुलसीदास सठ ही भज छाड़ कपट जंजाल। धन्य है राम, आपकी प्रत्येक लीला जन कल्याण के लिए है। आज देवी अहिल्या का उद्धार होने से मेरा एक और यज्ञ पूर्ण हो गया। अब यह 101 यज्ञ पूर्ण हो गए। मैंने तो 100 का संकल्प किया था, आप इन्हें 108 कराकर ही छोड़ेंगे। सन्मुख ये कलिकल नाद करती हुई सरसा जो बही जा रही है, जिसके नाद को सुनकर मन को बड़ा ही आनंद हो रहा है। ये सरसा किस प्रकार से यहाँ भूतल पर आई, क्या इनका नाम है, कृपा करके बताएं गुरुदेव। धन्य है राम, आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। ये सुंदर दिखाई देने वाली सरिता नदी कौन सी है और ये पृथ्वी पर किस प्रकार से आई, तो मैं आपको बताता हूँ। हे राम, इस देव नदी का नाम गंगा है और ये गंगा इस पृथ्वी पर किस प्रकार से आई, कैसे इस गंगा का अवतार हुआ, मैं आपको सारी कथा सुनाता हूँ। आप सब भी ध्यान देकर के सुनो, कृपया शांत चित्त होकर के आप सब सुनेंगे। सावित्री बना के रखे जली हुई राख में से उसकी कुछ अस्थियां, कुछ हड्डियां खोजी जाएं और उनको भी ले जाकर यदि गंगा में बहा दिया जाए तो उस मृत व्यक्ति की भी मुक्ति हो जाती है। बोलो मुक्तिदायिनी गंगा की। आओ हम भी चले, हाँ, और मां गंगा का पूजन करें। हर हर गंगे, हर हर गंगे। अरे राम राम को झंडा और घटोली का जय घाट के पंडा, जय जय गंगा मैया की, और गंगा मैया की। अरे कंट्रोल करो, अरे जय गंगा मैया की। राम नाम को झंडा योगेश दास लाई घाट के पंडा, और गंगा मैया की। गुरु हाँ गुरु, देखो दिखाओ, गंगा मैया हमारी मैया, हमारे पाप की मैया, वाह
पर आज सवेरे सवेरे पकड़ना कौन को महादेव को है, अभी तक जजमान नहीं आया है। तो एक बात बताओ, पहले तो हम भांग छानेंगे, ठीक है ना? तो भांग कैसी छाननी चाहिए तुम बताओ? भांग, हाँ, भांग छानो तो ऐसी छानो भैया, भांग छानो तो ऐसी छानो और जैसे गाड़ी कीच और घर के जाने मर गए हम नशे के बीच फिर चलेगी। हेलो बिटिया पीले सामने अखियां कर ले लाल, भजन करो गोपाल को तो झट मारेगा लाल। बिटिया कहे सो बाबरो, वाह वाह, और भांग कहे सो कूल, या को नाम कमलापति रहे नैन भरपूर। और गुरु, हाँ गुरु, जब भांग को घोटते हैं ना तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? सबसे पहले उसको पानी में भिगोते हैं। पानी 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 तो क्या कहते हैं? भीजत ही मन रीझत है। वाह वाह वाह। घोट धरी शिव के मन मानी, सौंफ कारी मिर्च मिलाए घोट करी ताकि रस खानी। और जब इसको छानते हैं ना तो क्या होता है? क्या सुनपत स्वाति हाथ लई और ब्रह्म कमंडल के जल छानी। अरे कम ते ऊंची तरंग उठे और जब अंग में आवे भंग बगानी, अंग में आवे भंग बगानी। हाँ भैया, और भैया बोलो, गंग भंग दो बहन है, गंग भंग दो बहन है, अरे रहती शिव के संग, तरण तारणी गंग है तो लड़ुआ खानी भंग। एक दिन क्या हुआ तुम गुरु? हाँ गुरु बताओ। शाम को करनी छन गई, हमने सोचा नाव में बैठ के जाए, घूम करके आए गंगा जी में। तो हमने चुन चुन गुरु को साथ में लिया। चुन 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 गुरु, गुरु है। हाँ अच्छा, इनके गुरुभाई है वो। दोनों नाव में बैठ गए, पूरी रात नाव चलती रही, गंगा का दूसरा किनारा ही नहीं आया। लंबा पड़वा क्यों? जब सुबह हो गई तो हमने देखा कि भाई किनारा क्यों नहीं आया? क्यों? तो देखा नाव की रस्सी तो खोई गई थी। अरे वाह, नाव की रस्सी चलाते रहे पूरी रात। अच्छा, बोलो बोल गए नाव की रस्सी है। वाह गुरु, तेरी जय हो गंगा मैया। अरे बिना जजमान के सब बेकार है। पहले करो, हाँ तब आएगा। तेरी जय हो गंगा मैया, ओ मेरी मैया लड्डू खवावे